हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन मींस कोई होमोजेनियस फंक्शन है आपके पास इफ z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई बी अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री n। पहले आप ये समझिए कि होमोजेनियस फंक्शन क्या हुआ। तो सपोज मैं बात करती हूँ किसी भी फंक्शन की, लाइक ये जो फंक्शन एक्स वाई है कुछ इस तरीके से है, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -3xy³। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं कब कहूंगी कि ये होमोजेनियस फंक्शन है एक्स एंड वाई में, कि इसके हर एक टर्म की जो डिग्री है दैट इज इक्वल। ओके, यहाँ पे देखिए इस टर्म की डिग्री कितना है 4, यहाँ पे भी डिग्री 4 है, यहाँ पे भी डिग्री क्या है 4 है। तो मीन्स किसी फंक्शन में अगर आपके पास कोई भी फंक्शन एक्स एंड वाई में है एंड उस एक हर एक टर्म की डिग्री सेम है 4 या 5 या n, तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर फंक्शन होमोजेनियस है ऑफ डिग्री 4 ऑफ डिग्री n। ठीक है ना। तो किसी भी फंक्शन को हम होमोजेनियस कब कहेंगे, जब उसके हर एक टर्म की डिग्री सेम होती है। ठीक है, एंड वही सेम डिग्री के अकॉर्डिंग हम उस फंक्शन को होमोजेनियस कह देते हैं ऑफ दैट डिग्री। ठीक है, तो इसी पे आपको ये यूलर्स थ्योरम है कि इफ z इज अ होमोजेनियस फंक्शन एक्स एंड वाई, आपके पास z कोई फंक्शन है एक्स एंड वाई में एंड इसकी डिग्री है n, यानी कि उसके हर एक टर्म की डिग्री है n, देन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक नए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जहां पे x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y आपका फंक्शन है एक्स एंड वाई में, तो हम उसको डिफरेंशिएट पार्शियली एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो जब मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मल्टीप्लाई कर दिया x से, z को मैंने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्शियली एंड देन मल्टीप्लाई कर दिया y से, एंड इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो दैट इज इक्वल टू वो जो डिग्री उसकी n है इनटू z। ठीक है, फॉर एवरी एक्स वाई आपके जो डोमेन है, जो फंक्शन है आपका, उसका हर एक एक्स वाई के लिए ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे करने हैं वो हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, इफ u इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, शो दैट x del u by del x plus y del u by del y plus 1/4 sin 2u is equal to 0। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। पहले हमें जो गिवन है फंक्शन उसको देखें, u is equal to गिवन है हमें ये। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, इसी फंक्शन को एक दूसरे फॉर्म में अगर मैं कॉट इनवर्स को कॉट u बना देती हूँ तो मेरे पास फंक्शन आ जाएगा हियर, सपोज मैंने कहा दैट इज z एंड z इज इक्वल टू, इनवर्स को मैं इधर ले आती हूँ तो z इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट u, एंड कॉट u इज इक्वल टू आ गया x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। मैंने इनवर्स को हटाने के लिए इस इनवर्स टर्म को इधर ले आई, तो दैट इज कॉट u इज इक्वल टू समथिंग, एंड इस कॉट u इज इक्वल टू समथिंग जो है उसको मैंने सपोज कर लिया दैट इज z। ओके, अब यूलर्स थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने जो ये z फंक्शन लिया है, मींस हमारे पास जो ये फंक्शन x एंड y में है क्या वो होमोजेनियस है या नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस xy फंक्शन की, यहाँ पे z होमोजेनियस कब होगा, जब इसके हर एक टर्म की डिग्री सेम होगी। ठीक है, तो हमारा जो ये फंक्शन है x प्लस वाई का समय, पहला टर्म हमारे पास x अपॉन दिस एंड दूसरा टर्म हमारे पास है y अपॉन दिस। ठीक है, x की डिग्री क्या है न्यूमरेटर में 1 एंड अपॉन में जो भी आपके पास टर्म है उसकी डिग्री क्या है हाफ, एंड 1 अपॉन हाफ, यानी कि हमारे पास जो डिग्री मिली वो मिली प्लस हाफ। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये टर्म है x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ठीक है, इसकी डिग्री हम कैसे निकालें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं x कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, एंड नीचे में x पावर हाफ कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ बच जाएगा अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स, एंड ये वाले टर्म को हम केवल देखें तो यहाँ पे x की पावर ऊपर 1 है, नीचे हाफ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा x पावर हाफ इंटू वाई अपॉन एक्स, ये आ गया, एंड यहाँ पे आ गया अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स, यानी कि ये जो आपका फंक्शन है इसकी जो डिग्री है वो है हाफ। ठीक है ना, तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है
x प्लस वाई है, नीचे क्या अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई है, ऊपर भी x पावर 1 है, y पावर 1 है, नीचे अंडर रूट x पावर हाफ, y पावर हाफ, तो दैट इज होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है ना, तो हर एक टर्म की डिग्री सेम है। अगर मैं केवल x और अंडर रूट x को देखूं तो यहाँ से पावर हाफ आ रही है, y और अंडर रूट y को देखूं तो यहाँ से पावर हाफ आ रही है, मीन्स ये होमोजीनियस फंक्शन है, आपका z फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है एंड डिग्री है हाफ। ओके, सो यू विल राइट, तो हमारा जो ये z फंक्शन है होमोजीनियस है, डिग्री हाफ का, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं यूलर्स थ्योरम। सो क्या हो जाएगा, हम उसको अप्लाई करते हैं, x डेल z बाई डेल x प्लस y डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू n, यानी कि 1/2 इंटू z। ठीक है, n को हमने रिप्लेस कर दिया 1/2 से। अब हम क्या करते हैं, हमें डेल z बाई डेल x की वैल्यू चाहिए, डेल z बाई डेल y की वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके जो हमें प्रूव करना है वो लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन था z, हम लेके चले थे z इज इक्वल टू कॉट u, यहाँ से हम निकालते हैं डेल z अपॉन डेल x। ओके, तो कॉट u यानी कि कॉट समथिंग माइनस कॉसेक स्क्वायर u एंड देन डेल u बाई डेल x। ओके, दोबारा इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे z को, अगेन यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर u एंड अब की बार आ जाएगा डेल u बाई डेल y, और ये दोनों वैल्यू हम जो हमारी इक्वेशन 1 बनी यहाँ पे रखते हैं। सो मैं इसको दे देती हूँ नाम इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड ऑल दीज इक्वेशन 2 और 3 की हेल्प से हम इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हैं, x इंटू डेल z बाई डेल x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर u डेल u बाई डेल x। सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग माइनस y कॉसेक स्क्वायर u डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 1/2। अब क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म हमने u के अकॉर्डिंग लिखे हैं तो z को भी हम u के टर्म में ही लिख देते हैं कॉट u। ओके, अब क्या है जो हमें प्रूव करना है, वहां पे केवल x वाला टर्म है डेल u बाई डेल x के साथ, y के साथ डेल u बाई डेल y वाला टर्म है, यानी कि हमें ये माइनस कॉसेक स्क्वायर u हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर u से मैं दोनों साइड डिवाइड कर देती हूँ, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, बोथ साइड डिवाइड करने पे हम क्या कर देंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर u से सब जगह दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू ये 1/2 नेगेटिव 1/2 कॉट u अपॉन कॉसेक स्क्वायर u बन जाएगा। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी वैल्यू सेम आ गई, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कॉट u को मैं कॉस u अपॉन साइन u लिख देती हूँ एंड इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर u माइनस 1/2 साइन u, और ये साइन स्क्वायर u है कट हो जाएगा, एंड ये साइन क्योंकि अपॉन में है तो ये आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई के केस में है ना, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन u कॉस u, लेकिन प्रूविंग में हमें साइन टू u चाहिए, तो मैं नीचे भी और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो हम ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन हमारे पास यहाँ पे माइनस 1/4 एंड जो ये 2 साइन u कॉस u ये बन जाएगा फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, यानी कि साइन 2 u। हेंस अब हम इसको इधर ले आते हैं, तो हमारे पास था यहाँ पे x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y, राइट हैंड से ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड चल जाएगा प्लस, तो ये आ गया x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y प्लस 1/4 साइन 2u इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम यूलर्स थ्योरम किसी भी होमोजेनियस फंक्शन के लिए अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।